हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो भी बच्चे अभी यहाँ पर री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होगा कि इसमें से क्या करें, क्योंकि केमिस्ट्री में डेरिवेशंस भी हैं, रिएक्शंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं। तो क्या करें? तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बताती हूँ और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप करते हो तो आपके 8 से 10 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों डेरिवेशंस देखो, 2 मार्क्स सेक्शन बी में एक आता है, सेक्शन सी में एक आता है, सेक्शन डी में एक आता है। तो ऐसा आपके 8 से 10 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे डेरिवेशन से। और बच्चों, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ आपको, कुछ थोड़े ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देने वाली हूँ। तो केमिस्ट्री के ये हो गए डेरिवेशंस की बात बच्चों। और जो रिएक्शंस का पार्ट होता है ना बच्चों, वो 15 से 20 मार्क्स के लिए आता है आपको। तो 15 से 20 मार्क्स के लिए रिएक्शंस होते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। अभी मैं डेरिवेशंस बता रही हूँ इस वीडियो में, देखो। तो सबसे पहला यहाँ पे ये वाला डेरिवेशन आपको करना है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ यूनिट एंड एज लेंथ। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2024 में ही पूछा गया था और अभी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ना, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2025 में आया हुआ है, फिर उसके बाद 2018 में भी पहले आया हुआ था, 2017 में भी आया हुआ था। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको तो कंपल्सरी करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, रॉल्स लॉ करना है। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट के लिए रॉल्स लॉ अलग है और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए रॉल्स लॉ अलग है। तो ये दोनों आपको करना है, रॉल्स लॉ वोलाटाइल के लिए और नॉन वोलाटाइल के लिए। अगर ये हम देखेंगे ना बच्चों, तो 2022 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है ना, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैसियस रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद पैकिंग इफिशिएंसी इन एससी और एफसीसी लैटिक, फर्स्ट चैप्टर ये आपका, उसके अंदर है ये। तो पैकिंग इफिशिएंसी आपको निकालना है एससी और उसके बाद एफसीसी में का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों का एससी का और एफसीसी का अलग अलग करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाला, डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाला क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है, देखो आप 2021 में आया हुआ है, फिर 2022 में आया हुआ है, फिर 2023 में आया हुआ है, फिर से अभी 2025 में अभी फिर से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इस पेपर में अभी 2026 में जो होने वाला है री एग्जाम इम्प्रूवमेंट वालों का, फिर से आ सकता है ये वाला हेनरीज लॉ का। तो ये सारे आपको डेरिवेशंस करना है। उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों 7, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, फिर उसके बाद 2023 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो करो, अभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद देखो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर यहाँ पे ओस्प्लैंड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखो 2022 में आया हुआ है, ठीक है। री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो हुई थी ना 2022 की, तब आया था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद डेराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, या फिर इस पे न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा बच्चों ये। और बफर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन, ये मुझे पीएच पर से याद आया, बफर सॉल्यूशन वगैरह, वो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन का, वो थ्योरी का पार्ट है। तो ये पीएच एंड पीओएच का क्वेश्चन ये देखो 9th नंबर का। तो ये सितंबर 2021 में भी पूछा गया था, मतलब कि सितंबर वालों की जो री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुई थी ना, उनको तब भी पूछा गया था। और उसके बाद मार्च 2022 में भी ये वाला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। तो करो। और हाँ, ये जो आप डेरिवेशंस कर रहे हो ना, ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी। ये डेरिवेशंस आप करते हो तो डेरिवेशंस के आपको 8 से 10 मार्क्स भी मिल जाएंगे, प्लस न्यूमेरिकल में भी इनके फॉर्मूले यूज़ करोगे आप, थोड़ा वैल्यू भरोगे तो वहाँ पे भी आपको फिर मार्क्स मिल जाएंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा बच्चों। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क का क्वेश्चन देखो बच्चों कब कब आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है और 2024 में आया हुआ है। अभी 26 में, ये 25 में आपका, मतलब 26 में अभी री एग्जाम हो रहा है ना आपका, तो अभी फिर से आ सकता है। डेराइव द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ओके।
उसके बाद ये देखो, डेराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखो बहुत बार आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ। उसके बाद डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये भी। उसके बाद डेराइव मैकेनिकल रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो ये 14th नंबर का क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया था बच्चों, इसको भी ये डेरिवेशन करके रखो। उसके बाद डेराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन अरिहंस इक्वेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में आया था, अभी भी आ सकता है बच्चों। तो ये देखो, आप अगर ये करते हो ना तो न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इसके करने से, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशंस अच्छे से कर लो, जिससे आपके 8 से 10 मार्क्स से जो है वो डेरिवेशंस के पक्के हो जाएंगे। प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी कहीं पे आया इससे रिलेटेड, तो आप फॉर्मूला लिख के वैल्यू भरोगे तो भी आपको 3-4 मार्क्स कहीं पे भी मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। इनके बेसिस पर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो, क्योंकि फॉर्मूला लिखा वैल्यू भरा, आपने 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरे डेरिवेशन में और फॉर्मूला लिखा वैल्यू भरा, फॉर्मूला भर के वैल्यू लिखने के बाद क्या है, सॉल्व करने का आता है आपको। तो मेन फॉर्मूला और वैल्यू भरना होता है। अगर ये डेरिवेशंस करते हो ना तो न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व होंगे, थोड़ा बहुत तो सॉल्व होंगे, जहाँ पे थोड़े तो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल ये सारे डेरिवेशंस। तो इसको कर लो बच्चों। रिएक्शंस का पार्ट मैं आपको कल अपलोड करती हूँ, ओके। रिएक्शंस 2 पार्ट में अपलोड करती हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।